नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स साजिश। एक दिन साबू हम शहर से काफ़ी दूर निकल आए। हाँ चाचा जी, लंबी सैर तंदुरुस्ती के लिए अच्छी है। बचाओ बचाओ, ये आवाज़। चाचा जी, ये आवाज़ उस मकान से आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। साबू आओ। अंदर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। आवाज़ इधर से आ रही है। टेप रिकॉर्डर प्लेयर। किसी ने हमारे साथ चाल चली है चाचा जी। बाहर निकलने का दरवाज़ा बंद हो गया, हम अंदर गिर गए। ओह, चाचा चौधरी, आज तुम साबू और कुत्ता रॉकेट तीनों मेरे जाल में फंस गए। मैं इस मकान में आग लगाने जा रहा हूँ और तुम सब इस इमारत के साथ जलकर राख का ढेर हो जाओगे। यह डाकू गोबर सिंह की आवाज़ है। हो, चौधरी, देखा, आखिर जीत मेरी हुई। ओह, घना धुआं भर गया, लपटें अंदर आ रही है। अगर मैं इस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हुआ तो बचने की उम्मीद है। और साबू ने अपनी भरपूर ताकत से जो दरवाजे को धक्का दिया। ओह, बचाओ। टिंगो मास्टर की पतंग। क्यों भाई टिंगो मास्टर, आज उदास क्यों बैठा है। मैं एक बढ़िया पतंग लाया। कल्लू पहलवान ने मुझे स्पेशल मांझा दिया, पर किस काम का। पतंग उड़ाने के लिए हवा ही नहीं है। हवा भी आ जाती है, इसमें उदास होने की क्या बात है। साबू, जरा दो चार फूंके मारना। वाह, जरा एक और जोर की फूंक मारो ताकि पतंग और ऊंची चली जाए। ओह, अरे साबू, तुमने यह क्या किया। इतने जोर से फूंक मार दी, पतंग के साथ पतंगबाज भी उड़ गया। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। अरे, जब मैं इस डोर को नहीं छोड़ता उड़ता ही चला जाऊंगा। एक जगह। कमबख्तो, तुम्हारी लापरवाही से हमने बलि के लिए जो आदमी तैयार किया था भाग गया। तभी वह, वाह, हमारे देवता ने बलि के लिए एक दूसरा दूसरा बलि भेज दिया। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। देवता के लिए बलिदान देना गर्व की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे मोटे, तू ही अपनी बलि क्यों नहीं देता। तभी यह क्या। पीछे हट जाओ। चलो टिंगो मास्टर, चाचा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लो चाचा जी, आपका आदमी हाजिर है। साबू का चांटा। गप्टू, लो संभालो इसे। ओह, रोंदू, मेरी गर्दन में बल पड़ गया। गप्टू, मेरी तरफ देख। मैं सीधा नहीं देख सकता, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, गर्दन सीधी नहीं हो रही। गप्टू, अगर साबू तुझे सीधे हाथ का एक चांटा मार दे तो तेरी गर्दन पहले जैसी सीधी हो जाएगी। आओ साबू के घर चले। चाचा चौधरी, एक मिनट रुकना। साबू, यह रोंदू क्यों भागा आ रहा है। चाचा चौधरी, साबू से कहो गप्टू को सीधे हाथ का एक चांटा मार दे। क्यों, गप्टू ने क्या कसूर किया। कुछ नहीं। जब उसका कसूर ही कुछ नहीं तो फिर साबू से चांटा क्यों मारे। साबू, चलो चले। ऐसे काम नहीं बनेगा गप्टू। ये ले पत्थर, पूरे जोर से साबू को दे मार। जब उसे गुस्सा आएगा तो वह तुम्हें चांटा जरूर रसीद करेगा। यह गया पत्थर। चूहे, तुमने मुझे पत्थर मारा। ले, अब मेरे चांटे का स्वाद चख। इसी का मुझे इंतजार है। ओह, यह तो और भी बुरा। मेरी गर्दन में और भी बल पड़ गए। फिल्मी होर्डिंग। चाचा जी, जरा साबू को इधर भेजिए। क्यों भाई जनकू, क्या बात है। उस बड़ी दीवार पर वह होर्डिंग लगाना है। मेरे हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहे। साबू से कहें कि दो चार कीले गाड़ दे। यह काम साबू से ना करवाए तो अच्छा है। फायर ब्रिगेड वालों से लंबी सीढ़ी लाओ और खुद कीले ठोक लो। मैं इतना भी काम नहीं कर सकता तो इतना लंबा चौड़ा शरीर किस काम का। जनकू, इधर ला थोड़ा। दो चार नहीं, जितनी कहे मैं उतनी कीले ठोक देता हूँ। त्राक है, उसका हाथ पड़ते ही दीवार टूट गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था यह काम साबू से मत करवाओ। चाचा जी, जनकू की दीवार टूटने का मुझे बहुत अफसोस है।
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मुझे तो पता था कि जब तुम कील ठोकने के लिए हाथ थोड़ा मारोगे तो दीवार ढह जाएगी। कुछ दूर टोपन व मोटन केले खा रहे थे। यार मोटन, अगर हम ये केले के छिलके सड़क पर रख दें, जिसका पैर पड़ेगा धड़ाम से गिरेगा। वाह, मज़ा आ जाएगा। लो, मैंने छिलके सड़क पर रख दिए। अब एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। अरे, वह बुड्ढा तो एक तरफ से निकल गया। वह चाचा जी चौधरी, उसे चकमा देना आसान नहीं, लेकिन उसके पीछे ही साबू बुद्धू आता होगा। वाह, साबू का पैर केले की छिलकों पर पड़ रहा है। अब तमाशा देखना। साबू फिसलता है। बोटन बचा हुआ है, हमारे ऊपर आ रहा है। बचाओ बचाओ। पहले यह बताओ, वे केले की छिलके किसने रखे थे? हम नहीं, हमें माफ़ कर दो। जाओ, फिर कभी ऐसे शैतानी ना करना। याद रखो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद गड्ढे में गिरता है। गपलू का पेट। अरे गपलू, तुम इधर? चाचा जी, मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, इसे कम करने का कोई तरीका बताइए। पेट में जब गैस बहुत बनती है तो पेट फूल जाता है। साबू, अपने पेट से गपलू का पेट थोड़ा कम कर दो। तैयार हो? हाँ। आह, साबू, तुमने अपना पैर कुछ ज़्यादा दबा दिया। पेट पिचक कर पापड़ बन गया। फिक्र ना करो गपलू। गपलू, जब दोबारा गैस बढ़ जाएगी तो पेट फिर से अपने आकार में आ जाएगा। चलो, अब पेट में गैस बढ़ने का कोई यत्न किया जाए। चाचा जी बचाओ। अरे, ये तो गपलू है। गपलू, यह कैसे हुआ? चाचा जी, मैंने सोचा जब पेट में गैस की भरनी है तो क्यों ना गुब्बारे वाले से भरवा लूँ। साबू, एक कांटे से गपलू के पेट में छेद कर दो। जब गैस निकलनी शुरू होगी तो गपलू नीचे आने लगेगा। ठीक है। टेप से वह छेद बंद कर देना चाहिए, कहीं सारी गैस ना निकल जाए। धन्यवाद, अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक आकार में है। विश्व की खूबसूरत महिला। चाचा चौधरी, आप ही का नाम है? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं विश्व की खूबसूरत महिलाओं की मलिका हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए पेरिस से चलकर आई हूँ। मर गए। ये खूबसूरत महिलाओं की मलिका, तुम मेरे साथ शादी क्यों करना चाहती हो? क्योंकि हमारे जो बच्चे होंगे उनमें तुम्हारे जैसे कंप्यूटर से तेज चलने वाले दिमाग और मेरे जैसे अद्वितीय खूबसूरती होगी। अगर उल्टा हो गया, उन बच्चों को में मेरी जैसी शक्ल और तुम्हारे जैसी अकल आ गई तो? यह मोटी औरत कहाँ से आ टपकी? यह मेरी बीवी और उसके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। भागो, बचाओ। भगवान, तुमने इतने जोर से बेलन नहीं मारना चाहिए था। और यह कौन? यह बेवकूफ़ मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे इससे बचाओ। लगता है आज शादियों का तगड़ा मुहूर्त निकला है। क्यों भाई, तुम इसके साथ ज़बरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं बेवकूफ़ों का बादशाह चुना गया हूँ और बादशाह मलिका के साथ शादी नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? बादशाह सलामत, जरा ठहरिए, मैं एक दूसरी मलिका को लाता हूँ। आज आपकी शादी रचा कर ही चैन से बैठेंगे। लीजिए, दूसरी मलिका आ गई। आप शादी करेंगे? जरूर करूँगा, लेकिन यह किसकी मलिका है? दुनिया के तमाम बदसूरतों की। बचाओ। चलो, एक शादी तो हुई। चाचा चौधरी का निशाना। चाचा, आज मैं देखना चाहता हूँ आपका निशाना कितना सही है। अब अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए और इस लकड़ी के खंभों में से एक को इस छड़ी से खटकाऊंगा। आप आवाज़ सुनकर निशाना लगाइए। ठीक है साबू, मैं कोशिश करूँगा। वाह चाचा जी, निशाना बिल्कुल अचूक लगा। साबू, अब तुम किसी दूसरे खंभे को खटखटाओ। हो, बस वह आखिरी निशाना था। कौन? मैं गोगो, तुम्हें अपने पैरों से तले कुचलने वाला हूँ। मोटे कद्दू, तेरी ये हिम्मत! साबू रुको, गोगो से मैं खुद ही निपट लूँगा। चौधरी, मेरा पैर तुम्हें कुचलने आ रहा है। गोगो की आवाज़ इधर से आई है। कब? अरे, यह तो डाकू गोबर सिंह है। भागो। डाकू गोबर सिंह इस हवा भरे रबड़ के पुतले के अंदर से इस लाउड स्पीकर से बोलता था, जिससे लगता था कि गोगो बोल रहा है। साबू की परेशानी। चाचा जी, आज मैं परेशान हो गया, जहाँ भी गया गालियाँ सुनने को मिली। अच्छा, यह सब कैसे हुआ साबू?
मैंने जिस चीज़ का भला किया, जिस चीज़ को मुसीबत से छुड़ाया, उसी ने मुझे धक्के मार दे के भगा दिया। आज सवेरे से ही जब मैं बाजार में घूम रहा था तो मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ी। अरे, यह तो किसी महिला के रोने की आवाज़ लगती है। मैंने रोने की आवाज़ यहीं से आ रही है। लगता है पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति उसे मारना चाहता है, मुझे महिला को बचाना चाहिए। क्यों भाई, एक अबला को क्यों मारा है? जरा बाहर निकल और किसी मर्द से दो दो हाथ करके देख, फिर देखूँ तेरी हिम्मत। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति निकल आया। अबे लंबू, भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मार मार के भूतता बना दूंगा। जिसे तू रोना समझ रहा है वह मेरी पत्नी का गामा है जो रोज़ सुबह संगीत का अभ्यास करती है। अब बताओ चाचा जी, मेरा क्या कसूर था? उसके रोने और गाने में कोई फ़र्क ही नहीं था। ओहो साबू, यह तो बड़ी मज़ेदार घटना है। उसके बाद फिर मैं आगे चल दिया, तभी मैंने देखा। बचाओ बचाओ, मार दो इसे, जान से खत्म कर दो। अरे बुज़दिलो, अकेले को चार मार रहे हो? मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। अरे बाप रे, भागो, यह पहलवान बीच में कहाँ से आ गया? तुम मुझसे भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें यही मसल दूंगा। अबे ओ लंबू के बच्चे, तूने सारा गुड़ गोबर कर दिया। यह असली घटना नहीं, फिल्मी शूटिंग है। हमारे हीरो ने आकर उसे बचाना था। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिल्म की शूटिंग? माफ़ करना डायरेक्टर साहब, गलती हो गई। लो, मैं आपके एक्टर को छोड़ देता हूँ। इस तरह वहाँ से भी धक्के खाकर भागना पड़ा। हा, कोई बात नहीं साबू, ज़िंदगी में कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। चाचा चौधरी की गुलेल। अरे, आज सवेरे सवेरे गुलेल लेकर कहाँ चले? खेत में चिड़ियों को उड़ाने जा रहा हूँ। हे चिड़िया, मेरे खेत से उड़ जाओ। पास ही शहर के एक बैंक में डकैती। जल्दी करो, नोटों के बक्स को कार में रखो। और मिनटों में ही डाकू फरार हो गए। रफ्तार और तेज करो। पुलिस दस्ते को वायरलेस से सूचना मिलती है। उस कार का पीछा करो और तेज, डाकू भागने ना पाए। पुलिस की जीप हमारा पीछा कर रही है। कोई परवाह नहीं, मैं अभी निशानेबाजी का चमत्कार दिखाता हूँ। गोली जीप के टायर में लगती है, वह फट जाता है। जीप को छोड़ो और पैदल ही डाकुओं का पीछा करो। हो, अब वे हमें नहीं पकड़ेंगे। अब तो हम शहर से दूर खेतों की तरफ आ गए। तभी चाचा चौधरी अपनी गुलेल घुमाता है, पत्थर सनसनाटा हुआ छूटता है। चिड़ियों उड़ जाओ। दंदनाता पत्थर कार ड्राइवर की खोपड़ी पर लगता है। वह संतुलन खो बैठता है और कार वृक्ष से जा टकराती है। ओह, मारे गए। अरे भाई भागो। भागने की हिम्मत नहीं, मेरी तो टांग ही टूट गई। पकड़ लो इन सब बदमाशों को। चाचा जी, ये डाकू 10 लाख रुपया बैंक से उड़ाकर भाग रहे थे। आपकी गुलेल न होती तो हम इन्हें पकड़ नहीं सकते थे। अरे भाई, मैं तो अपने खेत में चिड़िया उड़ा रहा था, क्या पता था कि गुलेल यह कमाल दिखाएगी। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।